एक बार एक गांव में एक अध्यापिका पढ़ा रही थी। उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार की बच्ची पढ़ रही थी। बच्ची के पढ़ने के साथ ही साथ जब वह एक दिन उसकी अध्यापिका ने सभी छात्रों को कहा कि बच्चों, तुम्हें सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो किसी ने अपने माँ को बताया, किसी ने अपने पिताजी को बताया, किसी ने अपने भाई को और किसी ने अपने गुरुजी को बताया। वह छोटी सी बच्ची जो थी, अंत में अध्यापिका ने उससे पूछा, तो उससे कहा कि तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? तो उसने बताया कि मेरी माँ मुझे सबसे अच्छी लगती है। कहा, माँ के अलावा तुम्हें इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगता? तो उसने कहा, नहीं, मुझे माँ के अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगता। इसके बाद कुछ दिन बाद अध्यापिका ने सभी बच्चों से यह कहा कि बच्चों, जा करके तुम लोग अभी थोड़ी देर में 1 घंटे का मैं तुम्हें समय देती हूँ, जा करके सभी लोग जहाँ से हो सके खोज करके स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आओ। इसके बाद सभी बच्चे अपने स्वर्ग की मिट्टी की को तलाश करते हुए स्कूल से थोड़ी दूर पर इधर उधर जा कर के भटकने लगे। 1 घंटे बाद सभी बच्चे निराश होकर के अध्यापिका के पास वापस आ गए। वापस आने के बाद अध्यापिका उनके ऊपर बहुत नाराज़ हुई। नाराज़ होने के बाद उनसे कहा कि तुम लोग एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? बच्चों ने रोते हुए जवाब दिया, मैम, स्वर्ग की मिट्टी तो स्वर्ग में रहती है, तो इस ज़मीन पर हमें स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से मिल सकती है? लेकिन वह छोटी बच्ची जो थी, उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी अध्यापिका को जवाब दिया, मैम, मैं आपके कहने के अनुसार स्वर्ग की मिट्टी को ले आई हूँ और यह रहा स्वर्ग की मिट्टी। और ले करके अपने हाथों में उस जो मिट्टी लेकर के आई थी, उसने अध्यापिका के समक्ष प्रस्तुत किया। उस छोटी सी बच्ची के उत्तर को सुन करके अध्यापिका बहुत अधिक प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद उसने बच्ची से पूछा कि तुम्हें यह स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से मिली? तो उस बच्ची ने कहा, मैम, आपने ही मुझे एक दिन पढ़ाया था कि माँ के कदमों में स्वर्ग होता है और आपने स्वर्ग की मिट्टी लाने के लिए कहा, तो इसलिए मैं सीधे-सीधे अपने घर गई और अपने माताजी के पैरों के नीचे से जो मिट्टी थी उसको उठा ली और उठाने के बाद आपके पास आ गई और इस तरह से आपके कहने के अनुसार मैं स्वर्ग की मिट्टी ले आई हूँ और आप जो इसका जो भी चाहें वैसा करें। उस बच्ची का यह उत्तर सुन कर के वह अध्यापिका बहुत अधिक प्रसन्न हुई और सारे बच्चों के सामने उस बच्ची को प्रदर्शित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे शिक्षक हमारे मार्गदर्शक ही नहीं, हमारे गुरु भी होते हैं। वह जो कुछ भी हमें बताते हैं, उसके हर ज्ञान के पीछे कुछ न कुछ एक रहस्य छिपा होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जहाँ तक हो सके उनकी वाणी को आत्मसात करें और न केवल आत्मसात करें बल्कि उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।